Hello students, good morning. So today in this video lecture I will start new chapter of 12th classes Biotechnology Principle and Processes. ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा नया है तो हम स्टार्टिंग से समझेंगे कि है क्या है इसमें, क्यों हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखो, जो हमारी साइंस है हर लेवल पे पहुंच चुकी है, जो चीज़ें पॉसिबल भी नहीं थी वो चीज़ें भी की हैं हमने। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है लाइक डीएनए और आरएनए, इनकी ऑल्ट्रेशन कर दी है हमने, डिज़ायरेबल जो हमें चाहिए कैरेक्टर, क्योंकि हमें पता है जेनेटिक मेकअप जैसा होगा वैसे ही हमारा ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर होंगे। तो हमने एज अ जेनेटिक लेवल पे जाके, जीन की लेवल पे जाके हमने इनके जो सीक्वेंस हैं डीएनए और आरएनए तक को चेंज किया है और डिज़ायरेबल कैरेक्टर अपने पाने की कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं अपने डिज़ायर की बेबीज़ चाहते हैं कि हमारे चिल्ड्रन के अंदर ये कैरेक्टर डेवलप हो, तो उन्होंने इन चीज़ों को लाने की कोशिश करी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में इसका यूज़ हो गया। टेस्ट ट्यूब बेबी एक लेबोरेटरी कंडीशन में बेबी को बॉर्न किया जाता है, मतलब उसमें जाइगोट बनाया जाता है, फीमेल की वूम में डाल दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में यूज़ हो गया। जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, जो कैरेक्टर चाहिए उनमें हमने यूज़ किया। अब इन सब के लिए हमें नीड किसकी है बच्चों? डीएनए, क्योंकि डीएनए ही तो बेसिकली हम चेंज कर रहे हैं, जो जिसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, हमें पता है। तो सबसे पहले हमें नीड क्या है बच्चों? किसकी नीड है? जेनेटिक मटेरियल की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल लेंगे और उसी के बेसिस पे जो भी प्रोसेस होंगी, सारी प्रोसेसेस उसी के बेसिस पे होंगी। तो सबसे पहले हमें किसकी नीड है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को हमें आइसोलेट करना है। कहाँ से आइसोलेट करेंगे बच्चों? कहाँ से निकालेंगे हम? सेल से, क्योंकि हमें पता है सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा? डीएनए इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम की फॉर्म में बड़ा हुआ है। जब वो हाईली पैक्ड मटेरियल है कि स्ट्रैंड डीएनए कैसे बहुत लॉन्ग है, मैंने बताया था, हिस्टोन की कवरिंग होती है, फॉर्म करते हैं और उनमें क्या बनाते हैं वो? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज क्रोमोसोम। सबसे पहले हमने क्या प्रोसेस करेंगे? पहले हम प्रोसेस लिखेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, आइसोलेट करेंगे, कहाँ से करेंगे? सेल के अंदर से। फिर हम क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर हमने क्या है उसको फ्रेगमेंट करेंगे, उनको तोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये दो चीज़ें समझते हैं कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम कहाँ से करेंगे? सेल से। समझो बात को। ये क्या है? कोई सेल, देखो दिस इज सेल वॉल। अब सेल वॉल हमें पता है एनिमल्स में तो होती नहीं है और प्लांट्स में होती है। पता है ना सबको कि एनिमल्स में होती नहीं है और प्लांट्स में होती है। पहले हमें ब्रेक करना है इस सेल वॉल को, उसके बाद हम ब्रेक करेंगे क्या है? जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसका ये क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमें पता है फ्री फॉर्म में क्या होता है? आरएनए पड़ा होता है राइबोसोम की फॉर्म में, तो यहाँ क्या होगी? आरएनए होगा। अब क्या है? इसके बाद हमारा आ रहा है क्या बच्चों? न्यूक्लियस। उसके बाद ही तो आ रहा है न्यूक्लियस। तो पहले हमें इन सारी चीज़ों को रिमूव करना होगा, तभी हम इस बैरियर तक, इस रानी तक पहुंच पाएंगे जिसकी हमें नीड है, डिजायर है। हमें हमने बोला आइसोलेट करना है डीएनए, कहाँ से करना है बच्चों? विद इन द सेल। सेल वॉल को जो सबसे पहले हम कर रहे हैं बच्चों आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। हमें डीएनए को निकालना है सेल में से। सेल के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हैं, सेल वॉल भी है, सेल की मेम्ब्रेन भी है, आरएनए भी है और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा पता है हमें क्या है? हमारा डीएनए। अब ये सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। तो कुछ एंजाइम से ये क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। हमें इन एंजाइम के साथ इस सेल को ट्रीट कराना पड़ेगा। तो जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, जो सेलुलोज को खाएगा वो है सेलुलेज।
सेलुलोज एंजाइम से हमने इसकी क्या करी बच्चों, इसकी जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट कर दिया। अगर यही सेल वॉल, ये तो मैंने बताई ये प्लांट भी है, ठीक है, अगर यही सेल वॉल हो आपकी फंजाई की, फंजाई में सेल वॉल हमें पता है किसकी होती है, काइटिन की वाली होती है, तो इसको कौन सा ब्रेक करेगा, काइटिनेज। और अगर बैक्टीरिया की हो सेल वॉल, वो उसको ब्रेक करेगा। हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल, लिख लो। पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसको ब्रेक करेगा हमारा एंजाइम लाइसोजाइम। तो हमें ये पता होना चाहिए हम किसका डीएनए ले रहे हैं। सेल वॉल है, ठीक है, एनिमल में तो मिल नहीं देंगे, प्लांट में मिलेगी, बैक्टीरिया में मिलेगी और फंजाई में मिलेगी। फंजाई में होगी तो काइटिन की होगी, काइटिन को ब्रेक करेगा वो एंजाइम है काइटिनेज। एंजाइम बता रही हूँ, इसका मतलब है आपके सिलेबस, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है आने के चांसेस है वही। फंजाई, अब आप सोचोगे कि मैम इतना डीप क्यों बता रही है, कुछ चीजें हैं जो बताना है इसीलिए। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो होती है काइटिनेज होती है, तो काइटिनेज ब्रेक करेगा फंजाई की सेल वॉल को। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है तो सेलुलोज ब्रेक करेगा। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, उसको ब्रेक करेगा हमारा लाइसोजाइम। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, बताया था, लिपिड की आउटर लेयर, इनर लेयर लिपिड की, और बीच में कहीं कहीं प्रोटीन का मॉलिक्यूल एम्बेडेड होता है, कुछ इस टाइप से होती है। ये लिपिड की लेयर्स है और ये बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन मॉलिक्यूल बीच में होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन हमारी किसकी है, लिपिड बाइलेयर, लिख लो ये एक्स्ट्रा, लिपिड बाइलेयर है, इसको ब्रेक करेगा हमारा क्या, लाइपेज एंजाइम। आरएनए को ब्रेक करता है आरएनएज। फिर हम पहुंच जाते हैं अल्टीमेटली अपने न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस से हमें निकालना है अपना डीएनए। तो भाई हम न्यूक्लियस को हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसका ये अंदर क्रोमेटिन है जो हमारा क्रोमोसोम है, अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे तो सब मटेरियल टूट जाएगा और हमारा प्रोसेस हो जाएगा खराब। हमें इसको एज इट इज फॉर्म में निकालना है और इसको बोलेंगे हम चीलिंग। क्या बोलेंगे, चिलिंग, इसकी करेंगे हम चिलिंग, इसको इसी फॉर्म में हम निकालेंगे। तो देखो आइसोलेशन में हमने किस किस एंजाइम की हेल्प करी है अपने डिजायर डीएनए तक पहुंचने के लिए। सेल वॉल को हमने ब्रेक किया, ये एंजाइम से ट्रीट की हमने सेल वॉल। सेल वॉल जब ब्रेक हो गई उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है लाइपेज। क्यों, क्योंकि हमें पता है सेल वॉल हमारी बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। आरएनए को ब्रेक करेगा हमारा आरएनएज, उसके बाद हम अपने जेनेटिक मटेरियल पे पहुंच जाते हैं, फिर इसकी चीलिंग और होती है कूलिंग। ये चीज हो जाती है आपकी आइसोलेशन ऑफ डीएनए में। जल्दी से नोट कर लो, मैं फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट कराऊंगी, कर लिया हुआ है, ना कर रही हूँ मैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं पढ़ा रही थी तो मैंने कुछ एंजाइम बताए थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि डीएनए को कुछ बीच में से काटते हैं, कुछ एंड से काटते हैं, पता है ना। तो हमें करना है फ्रेगमेंटेशन करना है डीएनए का। तो यहाँ पे जिन एंजाइम की नीड होगी वो है आपके कौन से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में बच्चे दो होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस।
एंडो मीन्स मिडिल से कट करेगा, एंडो मीन्स मिडिल से कट करेगा डीएनए को, मिडिल पोर्शन से, और एक्सो है वो करेगा एंड से या टर्मिनल से, देख लो एंड से कट करेगा। हमें जिसमें नीड है, जिस एंजाइम की, वो है हमारा एंडोन्यूक्लियस, जो हमारे डीएनए को बीच में से क्या करेगा बच्चों, कट करेगा, उनके फ्रैगमेंटेशन करेगा, फ्रैगमेंट करेगा। तो आइसोलेशन, हमने आइसोलेट कर लिया डीएनए को सेल से, उसके फ्रैगमेंटेशन बना लिए थ्रू किसके, एंडोन्यूक्लियस के। अब ये भाई कट कैसे करता है, ये कौन से सीक्वेंसेस पे करता है, देखो ये हमारा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, इस डीएनए में क्या है हमारी नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट शुगर, और क्या है हमारी पेंटो शुगर और फॉस्फेट। यहाँ पे जो इनकी जो बैकबोन है वो किसकी बनी होती है, नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस कौन से हैं, ADCG। तो ये ऐसा सीक्वेंस, ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस ढूंढेगा जो दोनों टाइप से सेम बोले जाते हैं, उन सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस बच्चों, पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये एंडोन्यूक्लियस कट करेगा डीएनए को कौन से सीक्वेंस से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन से हैं, जो कि चाहे वो 3' एंड हो चाहे उसका 5' एंड हो, दोनों टाइप से सेम बोले जाएंगे। देखो जैसे कि एक एग्जांपल देखो आप, MADA, यहाँ से रीड करो मैडम, यहाँ से रीड करो मैडम। एक वर्ड है मॉम, मॉम, डैड, पापा मामा हो सकता है। तो आपको ये बताया गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर दो सीक्वेंस व्हिच रीड बोथ साइड एट सेम, चाहे आप 3' एंड से उसको रीड करो चाहे 5'। अब भाई इसमें कैसे होगा, एक सीक्वेंस मैंने बनाया, ये देख सकते हो, देखो A जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, ये हमें पता है डबल बॉन्ड से, बाइनरी डबल बॉन्ड। जब हम 3' to 5' एंड चले तो ये सीक्वेंस था कुछ, जब हमने इसकी ऑर्डरिंग की, जब इसने अपने साथ दूसरे स्ट्रैंड को जोड़ा, चाहे आप इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो सेम है, तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कौन से सीक्वेंसेस पे कट करेगा, अपनी मर्जी से नहीं कट करेगा ना, बीच हमने बोला बीच में से काटा है इसने, तो डीएनए के कौन से पोर्शन को काटेगा, ये काटेगा हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। डीएनए में उन पोर्शनों को ढूंढेगा जिनकी सीक्वेंस सेम है, और वहीं से इसको क्या करेगा बच्चों, ये कट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। पहले हमने बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम दिए, उससे हमने डीएनए को आइसोलेट किया, सेल वॉल हटाई, सेल मेम्ब्रेन हटाई, अंदर के जो आरएनए प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सब हमने हटा दिए, फिर हमें मिल गया हमारा डीएनए, हमारा मटेरियल हमें जिसकी नीड थी। अब उस डीएनए में भी कट करेंगे, तभी तो हम डिजायरेबल जो हमें चाहिए वो बना पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी कौन सा वाला, एंडोन्यूक्लियस, बीच में से कट करें, कौन सा सीक्वेंस है बच्चों, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब हमारे पास डीएनए के हमें मिल गए क्या, फ्रैगमेंट्स। आइसोलेशन हो गया हमारा, फ्रैगमेंटेशन हो गया। दूसरे होता है, हम क्या करेंगे, इस फ्रैगमेंट्स को, भाई बहुत छोटा होगा, अपनी नेक डाई से हम नहीं देख पाएंगे। जब मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ा रही थी, जब भी बताया था, हमें एक छोटे से सैंपल को हमने लार्ज कॉपी में कन्वर्ट किया था थ्रू विच टेक्निक से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। काफ़ी सारे बैंड्स आ जाते हैं और इजीली हम उसको क्या कर पाते हैं बच्चों, देख पाते हैं। आइसोलेशन हो गई, फ्रैगमेंटेशन हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस वो होगी, वो है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, जो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है, जो हमने कट किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग इसमें आ जाएंगे उस जेल में।
ये कोई मैंने जेल कास्ट किया, इस जेल में मैंने डीएनए के बैंड्स देख रही हूँ, कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर हो सकते हैं, कुछ यहाँ हो सकते हैं, कुछ यहाँ हो सकते हैं। तो इन बैंड्स मिल गए मुझे, मेरे जेल पे मेरे आ गए बैंड्स। आइसोलेट कर लिया, तोड़ लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसकी काफ़ी सारी कॉपीज वगैरह मैंने बना ली, डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो आ गए हमारे जेल के पास। अब इन जेल से मुझे क्या चाहिए, डीएनए निकालूंगी तभी मैं कुछ करूँगी। मुझे मिल गया ये डीएनए, ये मेरा क्या है, डिजायरेबल डीएनए है, जो मेरी इच्छा वाला है, जो मुझे चाहिए। ये मेरा कैसा है, डिजायरेबल डीएनए। इसको ग्रो कराने के लिए मुझे नीड है किसकी, एक होस्ट सेल की। ऐसे बता, ये है होस्ट, ये है स्कूल का बच्चा, ये है स्कूल, ये बीच का कोई रास्ता है जिसके थ्रू ये बच्चा इस स्कूल तक पहुंच पाएगा। समझ रहे हो बात को? चाहे वो साइकिल हो सकती है, चाहे उसकी एक्टिवा हो सकती है, चाहे उसके 2 पैर भी हो सकते हैं। तो इस डिजायरेबल डीएनए को होस्ट तक आने के लिए किसी की नीड है, जिसकी भी नीड है वो कहलाएगा बच्चों क्या, वेक्टर डीएनए। जिसके साथ ये, क्यों वेक्टर डीएनए क्यों बोलने, हमने डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स करें, इसको किसी के साथ तो जाएगा तभी तो होस्ट में वो अपनी कॉपी को मल्टीप्लाई कर पाएगा बच्चों। तो जब ये डिजायरेबल डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ मिलेगा तभी इंसर्ट होगा कहाँ पे, होस्ट की सेल। अब देखो 3 कंडीशन हो सकती है, ये कोई होस्ट सेल है, ये मेरा वेक्टर डीएनए, इसमें मैंने अपना डिजायरेबल डीएनए लगाया। जब डिजायरेबल डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ इंटीग्रेट होके होस्ट की सेल में जाएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच desirable DNA enter into the host cell with the vector। वेक्टर की हेल्प से डिजायरेबल डीएनए जाएगा हमारी होस्ट की सेल में और क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाएगा। यही प्रोसेस है हमारा क्या बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये हमारा प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस in which desirable DNA integrate with vector and enter into the host cell with increase our multiple copies। ये प्रोसेस हो जाती है हमारी क्या बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो 3, पहले हमने आइसोलेट किया, फ्रेगमेंटेशन किए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उसके क्या हमने निकाले, बैंड्स निकाले। इन बैंड्स को हमने वेक्टर डीएनए के साथ इंटीग्रेट किया और होस्ट में क्या कर दिया, उसकी एंट्री की। और यही प्रोसेस हमारी क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन। एक टर्म है इसमें जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर। मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इस डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाई है क्योंकि हमें इतना छोटा स्ट्रैंड विजिबल नहीं होता। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो अपने जैसे बैंड्स आने लगते हैं तो उन्हें हम इजीली विजिबल कर सकते हैं। इन्हें नेक्ड आई से भी देखो तो आपको दिखाई देगी, कुछ पर्पल कलर का ये जेल होगा, इसके पास लाल भूरे कलर का होता है ना। तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इजीली विजिबल होते हैं हमारे गोल्डन कलर के बैंड्स, वो ही क्या है हमारे डीएनए। डीएनए की मल्टीपल कॉपी ही बढ़ाना, दिस इज जीन क्लोनिंग। इस जीन को, इस डिजायरेबल डीएनए को मैं होस्ट की सेल में एंटर कर रही हूँ, दिस इज जीन ट्रांसफर। और इन्हीं से एक वेक्टर डीएनए, दूसरा डिजायरेबल डीएनए, क्या बना दिया मैंने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तीनों टर्म्स क्लियर हुए, जीन क्लोनिंग,
चेन ट्रांसफर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो ये डिजायरेबल डीएनए है, ये वेक्टर का है, आपस में इन दोनों को इंटीग्रेट किया, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट बन जाता है हमारा क्या बच्चों, डीएनए। सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी, ये एक साइंटिस्ट थे स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बेयर। इन्होंने क्या किया था, हमारा क्या बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्ट। उन्होंने डिजायरेबल डीएनए लिया, वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया और उसको होस्ट सेल में डाला। वेक्टर डीएनए को डिजायरेबल डीएनए का इंटीग्रेट होना, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब होस्ट में एंटर करते हैं तो इसी चीज को हम बोलते हैं बच्चों क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक जो क्या बायोटेक्नोलॉजी में जो नीड है हमें किसकी है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। जब तक हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे नहीं, हमारी आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक चीज देखो, जो हमारा वेक्टर हम लेंगे ये भी तो सुइटेबल होना चाहिए, ये इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये इसकी मर्जी है, इस वेक्टर की मर्जी है या नहीं है। ये वेक्टर डीएनए बेस्ड होगा किस पे, हमारे डिजायरेबल डीएनए पे। कोई हम वेक्टर ले आए, मैंने ले लिया, कोई भी मैंने वेक्टर लिया, बट ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसके साथ रिकॉम्बिनेंट नहीं बना पा रहा, कंपैटिबल नहीं है वो, तो ये वेक्टर डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलो मैं जितना पढ़ाया आपको एक लाइन में पूरा रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले हमें नीड है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। आइसोलेशन डीएनए के लिए डिफरेंट टाइप्स के हमने एंजाइम लिए, उसकी सेल वॉल हटाई, सेल मेम्ब्रेन हटाई, कहाँ तक पहुँचे हम उसके न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस में मिल गया हमारा डीएनए। इस डीएनए को हमने तोड़ा विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी कौन सा, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस ने क्या करा, इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढे, वहाँ से उनको कट किया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढे, वहाँ से उसको कट किया। जब हमें डीएनए की कटिंग मिल जाती है तो इस डिजायरेबल डीएनए को हमने एक वेक्टर डीएनए के साथ इंट्रोड्यूस किया। दिस टेक्निक इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। व्हेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर इनटू द होस्ट सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक चीज और बताना था आपको, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए में एंडोन्यूक्लियस ने हेल्प की है विद कौन सा एंजाइम है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढ रहा है, हमें पता है ये क्या करता है, कटिंग का काम करता है, कट करता है बीच में से, कट करता है। तो कट भी दो टाइप में हो सकते हैं, एक उसके ब्लंट एंड हो सकते हैं, एक होते हैं स्टिकी एंड। अब देखो ये कोई हमारा डीएनए है, कट होगा कौन सा सीक्वेंस से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। पहले वो पता लगाएगा कि कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दोनों तरफ से रीड होना चाहिए सेम। या तो ये सिंपल कट हो जाएगा, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, या फिर ये कट होगा, ये कुछ एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड है, ये आड़ा कट होगा, मतलब तिरछा या ओब्लिक। तो एक एंड इसका एस टाइप से हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है। इस एंड्स को हम बोलेंगे क्या बच्चों, ब्लंट एंड, और इनको स्टिकी एंड। एक पेपर दो, तुम समझो, कोई भी दे दो पेपर। देखो समझो ब्लंट एंड और हमारे स्टिकी एंड कैसे हैं, समझ गए ना। देखो ये हमारा डीएनए का कोई स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ऊपर है, एक स्ट्रैंड नीचे है, ये स्ट्रैंड ऐसे कट हुए एकदम सीधे सीधे, तो ये तो हुआ ब्लंट एंड। अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट करे ओब्लिक में, टेढ़े फैशन में, हाँ ये देखो ये टेढ़ा फैशन हुआ, ये ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे पे कौन से एंड है, दिस इज स्टिकी एंड। और अगर
ऐसे इसने कट किया है तो ये है इसका ब्लंट। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जब फ्रेगमेंटेशन हम करते हैं तो स्टिकी एंड कौन से होते हैं और ब्लंट एंड कौन से होते हैं? जो सीधे काटेगा ब्लंट एंड, ऑब्लिक फैशन में काटेगा तो दिस इज स्टिकी एंड, और किसकी हेल्प से होगा? ये होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। तो बच्चों 3 प्रोसेस मैंने आपको बताई, इससे आगे की जो 2 प्रोसेस हैं वो मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए इन वीडियोस को आप देखो समझो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।